हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। उसी का ये पार्ट 19 है, यानी कि भाग 19। तो इस वीडियो में आज हम लोग 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसा कि आप पिछली वीडियोज़ में देखते आ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ल यानी जो एसिड होता है नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? सही जवाब है लाल। नीला लिटमस पेपर होगा तो उसको लाल में बदल देगा, जबकि जो क्षार होता है यानी कि बेस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन? सही जवाब है नाइट्रोजन। चिप्स को खराब होने और सिलने से बचाने के लिए मतलब कि मॉइस्चर उसमें ना आ जाए, पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि यह कम प्रतिक्रियाशील होती है। ठीक है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र की गहराई एंड डेप्थ ऑफ ओशन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है फैदोमीटर। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह ध्वनि तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सा है? सही जवाब है मीथेन। सही है। ठीक है, प्राकृतिक गैस या फिर CNG यानी CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे अधिक मात्रा में लगभग 80 to 90% होता है मीथेन, याद रखिएगा। 7 है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसका सही जवाब है पीनियल ग्रंथि, यानी कि मस्तिष्क के केंद्रक में स्थित पीनियल ग्रंथि जो होता है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि हमारी नींद को नियंत्रित करती है। आगे बढ़ते हैं। हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। हवा या पवन की गति और दिशा को मापने के लिए मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु यानी कि लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है? सही जवाब है ब्रोमीन। ठीक है, ये अधातु है। अगर धातु पूछता है तो मरकरी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? तो सही जवाब है महाधमनी। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। हृदय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाने वाली सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो होती है महाधमनी कहलाती है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम सभी को पता है, टेकोफेरॉल होता है। रसायन विज्ञान में सबसे हल्की धातु लाइटेस्ट मेटल होता है लिथियम। हाइड्रोजन एक गैस है जो कि अधातु है, जबकि लिथियम सबसे हल्की ठोस धातु है जिसका उपयोग मोबाइल की बैटरियों में होता है। लिथियम का उपयोग क्या होता है? बैटरी बनाने में उपयोग किया जाता है, लिथियम आयन बैटरी, आप सभी ने सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासियोरकोर। ठीक है, क्वासियोरकोर एक रोग है जिसमें क्या होता है, बच्चों का शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है और पेट फूल जाता है। एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
भौतिकी में पास्कल जो है किसकी एसआई इकाई है? सही जवाब है दबाव का, यानी कि प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है? किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल यानी दबाव को पास्कल में मापा जाता है। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं प्रेशर। रामायण में माता सीता की माता का क्या नाम था? सही जवाब है सुनैना। ठीक है। मिथिला के राजा जनक की पत्नी और माता सीता यानी जानकी की माता का नाम महारानी सुनैना था। रावण के प्रसिद्ध पुष्पक विमान का असली स्वामी कौन था? सही जवाब है कुबेर। पुष्पक विमान धन के देवता कुबेर का था। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को हराकर यह विमान उनसे छीन लिया था। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना सबसे अधिक समय किस वन में बिताया था? सही जवाब है दंडकारण्य। अपने 14 साल के वनवास का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 10 साल भगवान राम ने दंडकारण्य के जंगलों में बिताया था। ठीक है। रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाथ, जिनको इंद्रजीत की नाम से भी जाना जाता है, की पत्नी का क्या नाम था? सही जवाब है सुलोचना। ठीक है। रामायण में माता अहिल्या के पति जो ऋषि थे का क्या नाम था, जिन्होंने क्रोध में आकर उन्हें पत्थर बनने का श्राप दिया था? उनका नाम था महर्षि गौतम। महाभारत में भीष्म पितामह की माता का क्या नाम था? सही जवाब है गंगा। महाभारत के युद्ध में दुष्ट शकुनी का वध किस पांडव ने किया था? सही जवाब है सहदेव। कौरवों के विनाश का मुख्य कारण रहे गांधार नरेश शकुनी का वध युद्ध के 18वें दिन पांडव सहदेव ने किया था। महाभारत में दानवीर कर्ण के अस्त्र शस्त्र के गुरु कौन थे? भगवान परशुराम थे। ठीक है। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था तो कर्ण ने ब्राह्मण का भेष धरकर भगवान परशुराम से सारी विद्या सीखी थी। ठीक है। पांडवों द्वारा बसाई गई नई राजधानी इंद्रप्रस्थ पहले किस नाम से जानी जाती थी? सही जवाब है खांडवप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 25। 5 पांडवों में से सबसे छोटे जुड़वा भाई नकुल और सहदेव के असली यानी कि दैवीय पिता कौन थे? सही जवाब है अश्विनी कुमार। माता माद्री ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र का प्रयोग करके देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का आह्वान किया था, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए ऐसे ही आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जितने भी मैंने पार्ट्स कराए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेकर के मैं 20 तक कराऊंगा, उसके बाद नहीं कराऊंगा, क्योंकि 20 बहुत होता है। उसकी प्रैक्टिस करिएगा। हर एक क्वेश्चन को आपको 3 बार देखने का मौका मिल रहा है। एक बार वीडियो में आप देख रहे हैं, फिर उसका आप लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में नोट्स जैसा बना हुआ है वो पढ़ रहे हैं, क्यूज़ दे रहे हैं। तो 3 बार आ रहा है क्वेश्चन सामने, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जा रहा है। तो सभी को देखिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ऐसा पूछा जा रहा है। सही जवाब है रीता फारिया, जो कि 1966 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला बनी थी। ठीक है। भारत के किस राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है? सही जवाब है पंजाब। क्यों? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इन 5 नदियों के बहने का कारण, ये पांचों नदी उसी स्टेट में बहता है, इस कारण इसका नाम पंजाब यानी कि पंच आब, 5 पानी पड़ा है। ठीक है।
प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत हवा महल जो है भारत के किस शहर में स्थित है? सही जवाब है जयपुर। 953 खिड़कियों वाला यह खूबसूरत लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसमें 953 खिड़कियां हैं। क्या बात है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब है राजस्थान। और अगर आबादी के हिसाब से पूछे तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय सरीसृप का नाम क्या है? सही जवाब है किंग कोबरा। दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है। यूरोप के शक्तिशाली देश जर्मनी की राजधानी क्या है? सही जवाब है बर्लिन। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। संचार की दुनिया में क्रांति लाने वाले पहले टेलीफोन का पेटेंट 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हासिल किया था। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? सही जवाब है प्रशांत महासागर। ठीक है। भारत का संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ? पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्लियर। पंजाब केसरी के नाम से किस महान स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। शेर पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है, जिन्होंने साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यानी कि फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी? सही जवाब है सुचेता कृपलानी। प्रसिद्ध इंडिया गेट भारत के किस शहर में स्थित है? सही जवाब नई दिल्ली में। ठीक। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, वो है पृथ्वी। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है? सही जवाब है वाराणसी को कहा जाता है। अब ये रीजनिंग से क्वेश्चन है जिसमें आपको ये जो श्रृंखला दी गई है सीरीज उसको पूरा करना है। 2 4 12 49 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है बढ़ते हुए क्रम में इसमें गुणा किया जा रहा है। जैसे 2 है, 2 में 2 का गुणा किया गया 4 हो गया, 4 में 3 से गुणा किया गया 12 हो गया, 12 में 4 से गुणा किया गया है तो 48 हो गया है, और 48 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक। इसमें से कौन सबसे अलग है वो चुनना है आपको, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो टेलीविज़न जो है वो सबसे अलग हो जाएगा, बाकी सब जो है वो फर्नीचर के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति है पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा नहीं रहा है, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वो 180 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान हो जो कि पूर्व की ओर ऐसे मुँह करके खड़ा है, 180 घूम गया यानी कि वो पहुंच गया है इधर देख रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिर वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी ऐसे घूमता है तो 90 डिग्री इधर घूम गया, तो अब उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है, तो ये हो गया उत्तर की दिशा में। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो गया, जो कि है उत्तर। ए की माँ बी की बहन है, बी का ए से क्या संबंध है? सही जवाब हो जाएगा मामा या फिर मौसी का। आप लोग रिलेट करके देख लीजिएगा। यदि किसी कोड भाषा में कार को लिखा गया है 22, तो बस को क्या लिखा जाएगा? तो आप देख लीजिएगा, और एकदम सीरियल वाइज ही यहाँ पर चीज़ें लिखी। जैसे सी आता है, अगर आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे तीसरे नंबर पर ए आता है, ए के नंबर पर आर आता है 18, जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। इसी तरीके से बी का देख लीजिएगा, यू का देख लीजिए, एस को देख लीजिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42। ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब।
ये गणित का क्वेश्चन है। जितने भी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बाकी के जो स्टूडेंट हैं जैसे कि BSc एग्रीकल्चर हो गए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, उन लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वैसे जानकारी के लिए सबको ये जानना चाहिए कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, एक सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या होता है। देख लीजिए, किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है आप लोग कमेंट में बताइएगा। आर होता है यहाँ पर रेडियस, ठीक है। 125 का घनमूल क्या होगा यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने 125 आ जाए, तो वो होता है 5। तो 125 का घनमूल हो जाएगा 5। यहाँ पे कहा जा रहा है x+5 बराबर 12 है, तो 2x का मान बताना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले आपको निकालनी पड़ेगी, फिर उसका डबल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो x+5 बराबर 12 है, तो अगर 5 को उधर ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, तो 7 बचेगा, यानी x बराबर 7 हो गया और उसका डबल कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम। ऑलवेज का आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम बताना है। तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, इसका उल्टा हो जाएगा कभी नहीं, यानी कि नेवर। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही जम्प्ड डैश द रिवर। सही जवाब है इनटू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जब कोई बाहर से अंदर की तरफ मोशन करते हुए जाता है तब इनटू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस का और भी प्रैक्टिस कर लिया है, और उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे कि इन्हीं जो हमने पार्ट कराए हैं 1 से लेकर के अभी 19 हुआ है, लेकिन टोटल 20 पार्ट आएगा, यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम से पहले सभी क्वेश्चंस का, और क्विज़ ज़रूर देते रहिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो एक और फाइनल पार्ट आने वाला है जो कि पार्ट 20 होगा, और उसके बाद हम लोग ये सीरीज़ यहीं पे बंद करेंगे। आप लोगों का काम ये है कि 1 से लेकर के 20 तक जो हमने पार्ट बनाए हैं, उसके साथ ही साथ 5 ऐसे पार्ट बनाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 20 ये है और 5 वो है, 25 ऐसे वीडियोस हैं आपके पास, उनका नोट्स है, उनका क्विज़ है, जिसको आपको बार बार रिवाइज़ करना है ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, और यकीन मानिए एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आपको अब भी यही बोलेंगे कि हाँ, जो ये सारे क्वेश्चंस कराए गए थे इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, और कुछ और भी नोट्स हैं जो कि मैंने पिछले साल या फिर उसके पिछले साल बनाया था, वीडियो भी बनाया था, उसके नोट्स भी बनाए थे, तो वो भी मैं बहुत ही जल्दी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि वहाँ से भी कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को तो वो भी आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।